हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द मैत्री एकेडमी। आज मैं बात करने आया हूँ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे, जिनको हम चक्रवाती तूफान भी कहते हैं। जो हमारे इंडियन ओशन है, अरेबियन सी के कॉन्टेक्स्ट में जो नेम है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। बिकॉज एक्चुअली ऐसे तूफान हमारे सारे ओशंस में उठते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स उनको अपने नेम के तरीके से जानते हैं। लाइक टाइफून्स जैसे जापान में कहते हैं, एंड इवन लाइक हरिकेन्स इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन एक्सेट्रा। इंडियन ओशन में जो हमारा अभी रिसेंटली एक अम्फुन अम्फुन के नेम से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो हमारी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के साथ अभी अभी टकराया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आज थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ करने आया हूँ। और एक्चुअली मैं जो आज एक्सप्लेन करने आया हूँ वो यही है, बस आज जो मेरे वीडियो बनाने का जो एक मकसद है बस वो यही है कि मोस्टली लोग आज जैसे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम जो इनको नेम्स कैसे देते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। बिकॉज एक्चुअली ये नहीं है हम किसी को कोई भी नेम दे दें या कोई कंट्री, बिकॉज एक्चुअली इंडियन ओशन में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं। इवन यू कैन सी इंडियन ओशन में हम इंडिया है, इवन लाइक बांग्लादेश इज ऑल्सो इन द इंडियन ओशन, आई मीन लाइक इवन लाइक श्रीलंका इज ऑल्सो देयर। सो एक्चुअली अगर वहाँ पे कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आया है, सो हम उसको कौन सा देश एक्चुअली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट ही विल गिव इट टू द नेम। सो एक्चुअली मैं आपके साथ इसको ही एक्सप्लेन करूंगा आज एक्चुअली इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट एक्सप्लेन कि किसी भी ओशन में जब कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो उसका ही एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर होता है हु इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द नेम ऑफ दैट साइक्लोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगा। मीन जो हमारा इंडियन ओशन है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई है नेम्स की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास है, जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने म्यूचुअली उन्होंने आपस में एक समझौता आप कह सकते हैं कि किया हुआ है कि मीन्स लाइक ओमान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। सो दीज आर सम कंट्रीज, एक्चुअली आई विल शो यू। सो दीज आर सम कंट्रीज जिन्होंने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की हुई है कि अगर कोई भी इस एरिया में एक अगर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, सो दे सभी ने अपने अपने कुछ नेम्स दिए हुए हैं। लाइक इंडिया हैज़ ऑल्सो गिवन द 9 नेम्स। सो सभी ने अपने अपने एक नेम्स दिए हुए हैं, जो उनमें से एक नेम्स को वो चूज़ करके, तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स को चूज़ करके वो उसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन को उसका नेम देते हैं। सो आज मैं आपके साथ ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ही इज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द नेम्स टू दी मीन्स लाइक साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अम्फुन के बारे में जो डिफरेंट चीज़ है वो यही है कि बिकॉज एक्चुअली हमारे यहाँ पे जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, मीन्स अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, जो कि इस टॉपिक का, इस वीडियो का जो एक्चुअली एक उद्देश्य नहीं है आज मेरा, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो मोस्टली उनको एक काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होता है, मीन्स लाइक एक गर्म एरिया चाहिए होता है, एक बड़ा एरिया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सी हो, काफ़ी बड़ा सी हो, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा हो, ताकि एक जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वहाँ पे जनरेट हो सके। बट ये जो अम्फुन है एक्चुअली हमारे प्री मानसून सेकेंड साइक्लोन है, जो कि मे भी हो सकता है इट विल बी द रीज़न फॉर द ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे अभी पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से ये जो प्री मानसून अब साइक्लोन्स जो उठने लगे हैं इंडियन ओशंस में, सो उसके नज़रिए से अम्फुन थोड़ा सा डिफरेंट है। सो मैं उसके रिगार्डिंग इसलिए आज एक्सप्लेन करने आया हूँ। सो सेकेंड, अभी नेम्स जो है एक्चुअली अगर हम कोशिश करेंगे इंडियन ओशन में अगर एक साइक्लोन उठा है, तो मैं अगर उसको नेम देने की कोशिश करता हूँ तो मैं कैसे उसको नेम दूंगा। बिकॉज एक्चुअली अगर कोई पोजीशन हमें किसी अपने ग्लोब पे देनी है, सो वी हैव टू मेंशन द लैटिट्यूड, वी हैव टू मेंशन द लॉन्गिट्यूड ऑल्सो। सो बट एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूँगा कि एक इंडियन ओशन में एक तूफान आया है और वो इतने लैटिट्यूड पे, इतने डिग्री और इतने लॉन्गिट्यूड पे है, सो नो बडी विल अंडरस्टैंड। एक्चुअली वो डिफरेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो दैट्स वाई एक एडवांटेज ये रहती है कि इसके नेम्स देने की ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, एक अंडरस्टैंडिंग में ईजी होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता और लोग आपस में इसको नेम्स वगैरह दे के आसानी से कर सकते हैं। सो आप ये देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो आ रहा होगा, इसमें आप स्लाइड में देखेंगे तो इंडिया, मालदीव, बांग्लादेश, मालदीव, एक आर्किपेलागो है जो एक आइलैंड नेशन है। म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, इन्होंने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने अपने नेम्स जो हैं जो दिए हुए हैं, ताकि हम उसको मेंशन कर सकें कि जैसे लाइक इंडिया ने एक्चुअली अपना नेम्स दिए हुए हैं, लाइक लिस्ट अग्नि, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर, वायु। सो दीज आर द नेम्स जो इंडिया हैज़ गिवन टू दिस लिस्ट। सो इसमें होता क्या है, मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ। लाइक आप देखें कि अगर आप लिस्ट 1 में देखें, कॉलम वाइज अगर देखें, तो अगर इंडियन ओशन में अगर कोई तूफान आता है तो सबसे पहले जो नेम होगा वो ओनिल होगा। आफ्टर दैट सेकंड, अगर कोई तूफान आता है उसी ईयर में तो अग्नि होगा। उसी ईयर में अगर कोई अलग तूफान आता है तो कॉलम वाइज नीचे नीचे जाता जाता है। सो लास्ट आफ्टर जब आप देखेंगे इसमें लाइक कोई नेम आएगा तो उसके बाद अगेन ये एक साइकिल जो है रिपीट हो जाता है। सो अभी आप देखेंगे ये लिस्ट 8 में जो सबसे लास्ट में जो नेम आ रहा है अम्पुन, जो इसको भी अभी बोल रहे हैं। सो एक्चुअली वो जो नेम आया है तो वो भी अम्फुन है। अगर कल को अगर या परसों अगर दोबारा से अगर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन उठता है तो दोबारा से एक साइकिल स्टार्ट होगा जो वापस से ऊपर जाएगा, तो अगेन उसको हम फैनी नेम दे सकते हैं। तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है।
और एक चीज़ मैं आपको और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो आई थिंक मे बी मैं सोच सकता हूँ वो आज के नज़रिए से थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि बे ऑफ बंगाल में ही मोस्टली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के उठते हैं। उसका रीज़न ये है कि अरेबियन सी, इंडियन ओशन जो हमारा है वो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो इंडियन ओशन है उसमें अरेबियन सी है और जो बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बे ऑफ बंगाल से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो एक काफ़ी सूटेबल पोजीशन बन जाती है, सूटेबल एक अच्छी चीज़ बन जाती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कि जो वहाँ पे जनरेट होते हैं। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन को एक लो प्रेशर चाहिए होता है जो कि उसको वहाँ पे मिलता है। जो काफ़ी सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो अभी रिसेंटली आ रहे हैं, क्यार, हक्का, जो काफ़ी सारे नेम्स हैं जो डिफरेंट जो अभी हमारे इंडियन ओशंस में आ रहे हैं। तो यही था मेरा इस वीडियो बनाने का जो मेन था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे जो नेम्स हैं वो क्या कैसे दिए जाते हैं और क्या फ़ायदा है उनका नेम्स देने का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।